बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं सैयद अबरार अबुल हसन। नाजरीन, आप सब ने सुना होगा कि किसी भी बीमारी के मुतल्लिक उसकी आगही या उसका शऊर होना उस बीमारी का आधा इलाज होता है। और आगही और शऊर के इसी तसलसल को आगे लेकर चल रही है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की टीम। ये एक ऐसी टीम है जो कि यूनिवर्सिटी से लेके देहातों से लेके उन तमाम ट्रक ड्राइवर्स, तमाम वो कम्युनिटी जो इससे अनअवेयर है एड्स जैसी बीमारी और मूजी मर्ज से, उन लोगों को अवेयरनेस दे रही है। यूथ इनका मेजर फोकस है और यूथ के लिए ही ये डिफरेंट कंपटीशंस भी अरेंज कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशन भी अरेंज कर रहे हैं। और यही सिलसिला आज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन में भी हुआ, जिसमें बच्चों के लिए पोस्टर डिजाइनिंग के कंपटीशन अरेंज किए गए। बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, उनके लिए विनिंग प्राइजेस थी, कैश प्राइजेस थे, शील्ड्स एंड ट्रॉफीज थी। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जो टीम है वो ले रही है। और ये सिलसिला शहर शहर, गांव गांव, हर यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, मेडिकल कॉलेजेस में हर जगह पर पहुंच रहा है ताकि एड्स की आगाही फराहम की जाए। इसी सिलसिले में आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के कम्युनिकेशन ऑफिसर जनाब मोहम्मद शुएब अकरम साहब। सर, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपने यूसीपी टीवी के लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूसीपी टीवी के लिए वक्त निकाला। मैं ये जानना चाहूँगा सर कि पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बेसिकली पाकिस्तान में जिस तरीके से काम किरदार अदा कर रहा है लोगों की अवेयरनेस के मुतालिक, तो ये काम को आप लेके किस तरीके से चल रहे हैं? जिस तरह से आज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में पोस्टर डिजाइनिंग कंपटीशन के थ्रू आपने अवेयर किया, तो आपके और किस तरह के प्रोग्राम्स हैं जिससे पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है? सबसे पहले तो इब्रार बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए और यूसीपी का कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया एक कंपटीशन अरेंज करने के लिए। अगर आप पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इस वक्त पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है और हमारे 45 सेंटर्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर ज़रूर है, जिसका मकसद ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट से मुतल्लिक जो लोग हैं वो वहाँ पर आकर टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं, उनको दूर ना आना पड़े। आपने जो पहले एक बात की कि हर बीमारी का इलाज, उसकी आगाही अगर हो तो आधा इलाज वहीं पे हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अगर हम दो एस्पेक्ट्स ले लेते हैं, HIV को अगर हमने ख़त्म करना है ना, तो एक तो उसकी प्रिवेंशन को मेंटेन करना है और दूसरा उसकी जो है ट्रीटमेंट के ऊपर काम करना है। प्रिवेंशन उन लोगों के लिए जिनको HIV नहीं है और ट्रीटमेंट उनके लिए जिनको HIV हो गया है। प्रिवेंशन कायम रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को HIV से महफूज रखने के लिए हमें बहुत से हम डिफरेंट अवेयरनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके लिए हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो हम करते हैं, हमारी जो टीवी कैंपेन्स होती हैं, मीडिया कैंपेन्स आते हैं, टीवी एड्स हैं, प्रिंट एड्स के थ्रू किया जाता है। फिर हम यूथ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। हमारे बहुत से सेमिनार कंपटीशन जो होते हैं वो यूथ की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर इसकी आगाही ज़्यादा हो। इसके अलावा हमारा मेडिकल कॉलेज के ऊपर बहुत फोकस होता है कि जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आगे जाके हाउस जॉब्स करनी है और उसके बाद डॉक्टर्स बनना है, उनको भी इस बीमारी के ऊपर सेंसिटाइज किया जाए। ऑल्दो के हमारे डॉक्टर्स इस चीज बीमारी पर पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर जाकर हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर भी स्टिग्मेटाइजेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी मरीजों को स्टिग्मा फेस करना पड़ता है। तो उसका हमने टारगेट ये किया कि हम मेडिकल कॉलेजेस को भी हम अपने उस रेडार में ले आए हैं। इसके अलावा हमारे, क्योंकि हर ज़िले में एक सेंटर मौजूद है, तो हमारे हर सेंटर के ऊपर मौजूद जो हमारा स्टाफ है, हमारा डॉक्टर है, हमारा काउंसलर, वो भी रेगुलरली डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है अवेयरनेस ही करते रहते हैं अपने लोकल लेवल पे। हॉस्पिटल के अंदर वो ट्रेनिंग्स करते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं। इसके अलावा लोकली वहाँ पर वो कम्युनिटीज़ के अंदर सेशन रख लेते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉपुलेशन है उनके अंदर भी डॉक्टर्स हैं या लॉयर्स हैं, उनके अंदर वो डिफरेंट टाइम बाय टाइम अपने लेवल पर लोकली अवेयरनेस के डिफरेंट स्टेप्स लेते रहते हैं। जबरदस्त। फिर इसके अलावा हमारी, क्योंकि HIV जो है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो हाई रिस्क कम्युनिटीज़ में पाया जाता है। हाई रिस्क कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं, मेन हैविंग सेक्स विद मेन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं, आपकी जो ट्रकर्स पॉपुलेशन, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो पूरे मुल्क में ट्रक लेके घूमते हैं, और आपकी जेल इनमेट्स हैं। ये कुछ ऐसी पॉपुलेशन हैं जिनके बिहेवियर ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इनमें HIV होने का चांस ज़्यादा है। इनमें अवेयरनेस के लिए हम इन्हीं की जो अंदर कम्युनिटीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। वो फिर इनके, क्योंकि वो दे आर पार्ट ऑफ दोज कम्युनिटीज़,
तो उनके पास एक्सेस ज़्यादा होता है। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप ये इनके पास जो एक्सेस है फॉर देयर ओन कम्युनिटी, क्योंकि इनमें से बनी है तो इनका एक्सेस ज़्यादा है। ये अपनी कम्युनिटीज़ के लोगों को, उनकी बिहेवियर्स को बेहतर समझते हैं। ठीक है। तो हम इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और ये अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर ही अवेयरनेस सेशंस क्रिएट रखते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से उनको आगाह करते हैं, बीमारी के बारे में बताते हैं, ताकि उनसे रिलेटेड जो जनरल पॉपुलेशन है, जब वो उनसे इन टच आती है तो वो अपनी उस जनरल पॉपुलेशन के पर्सन को महफूज रख सकें। मसलन फॉर एग्जांपल एक सेक्स वर्कर है, अगर उस सेक्स वर्कर को उसकी कम्युनिटी के थ्रू इंफॉर्मेशन HIV की और अदर ट्रांसमिटेबल डिजीज़ की मिलती है, तो उसको अपने क्लाइंट को आगाह करने में आसानी होती है। उसको आगाह कर सकता है कि जी हमने इस प्रोसेस को इस तरह करना है ताकि हम इन बीमारी से बचे रहें। तो ये एक चेन रिएक्शन है, जिस तरह हम आगे से आगे ये स्पेसिफिकली अगर हम ट्रक ड्राइवर्स की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स रात को वो अमूमी तौर पे सफ़र में निकले होते हैं। आपने बताया कि वो क्योंकि शहर से शहर को सफ़र कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में जा रहे होते हैं, तरह तरह के लोगों के साथ मिल रहे होते हैं। तो उनमें ऐसी कौन सी कम्युनिटी आपने देखी कि जिनको आपने टारगेट किया और उन्होंने जाके बाद में उन ट्रक ड्राइवर्स की अवेयरनेस के लिए काम किया? ट्रकर्स के अगर आप बिहेवियर देखें, क्योंकि दे आर मूविंग अराउंड द क्लॉक, उन्होंने कराची से शुरू करना है और गिलगित भी जाना है, खैबर भी जाना है, घरों से बहुत अरसा दूर रहते हैं। और हमने इनकी, अगर आप फर्दर में इफ यू फर्दर आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट ट्रक अड्डास बने होते हैं, हर शहर के अंदर भी होते हैं, रूट्स के ऊपर होते हैं, और उन ट्रक अड्डास के इर्द गिर्द जो कम्युनिटी सेटल होती हैं वहाँ पर अक्सर फिर सेक्स वर्क भी ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो ट्रकर्स होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर है, ही इज एट अ रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। इनके अंदर हमारी जो अवेयरनेस होती है वो इनकी जो ट्रक एसोसिएशंस हैं हम उनके थ्रू करते हैं। हमने जी इसी तरह हमने अपना अपार्ट फ्रॉम आवर सेंटर्स जो हमने बनाए हुए हैं, हमने ट्रक ड्राइवर्स के लिए अलग इनके ट्रक अड्डास के ऊपर भी हमारे पंजाब में 5 से 7 जो है ना ट्रक अड्डास, उनको सेंटर्स बोलते हैं, वो हमने कायम किए हुए हैं, और वो भी इन ट्रक एसोसिएशंस के कोलैबोरेशन के थ्रू चलते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने रूट पर ही आते हैं। इनको ऐसे रखा होता है कि बिल्कुल रूट के ऊपर होगा, इनको स्पेशली रुकना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे इनको एक्स्ट्रा टाइम नहीं, कोई वेटिंग नहीं होगी, तो वहाँ पे आकर अपना टेस्टिंग करवा सकते हैं, अपने ट्रीटमेंट के लिए फर्दर पे इनको राउट कर दिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। ये आपने नाज़रीन सुना कि पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम किस कदर अहम जो कारहाय नुमाया वो सर अंजाम दे रहे। अगर हम माजी में देखें तो शायद इतनी बड़ी मिसालें नहीं मिलती, लेकिन अब तो बहुत वसी पैमाने पर, जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि एक बड़े पैमाने पर जो है वो एक ये प्रोग्राम के तहत काम किया जा रहा है। सर कुछ सवाल मैं जनरली भी करना चाहूँगा इस हवाले से। ये तो आप लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, जी जी, अल्टीमेटली अवेयर करने के साथ साथ ये बताना कि ये खतरनाक चीज़ है, ये जिम्मेदारी भी आप लोगों के साथ आती है। जब आप पब्लिक के साथ अवेयरनेस सेशन करते हैं, पब्लिक का रिस्पॉन्स किस तरह का आपको मिलता है? आया कि सपोर्टिव रिस्पॉन्स है, या उसमें भी क्लासेस हैं कि एक क्लास सपोर्ट करती है, एक क्लास उसके डिनाइल में जाती है, फिर एक क्लास न्यूट्रल रहती है, उसको इतना सीरियस नहीं ले रही होती? कुछ इस तरह के मामला भी आपको देखने को मिलते हैं? अगर मैं इसको देखूं तो हमें सपोर्ट ही मिलती है। ठीक है। जब भी HIV के ऊपर हमने किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर बात की है, स्टूडेंट्स में बात की है, हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ बात की है, हमें हमेशा सपोर्ट मिली है, क्योंकि HIV एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर ऑलरेडी कभी कोई इतनी ज़्यादा बात की ही नहीं गई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के लिए न्यू है। हमने लास्ट एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जब सेमिनार किया तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स थॉट कि HIV के ट्रीटमेंट के लिए कोई सेंटर्स ही नहीं बने हुए पंजाब के अंदर। सही सही। तो फिर हमने उनको बताया कि सेंटर्स बिल्कुल बने हुए हैं और पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। तो अभी बहुत सा काम तो किया है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा काम करने की अभी भी ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट और बाकी सब जो इदारे हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, सबका एक कुछ ना कुछ रोल जो है वो होगा, तो ओवरऑल हमारे कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि एक HIV पॉजिटिव पर्सन जिसके अंदर HIV पता चल जाती है कि इसको यानी एड्स की मर्ज जो है वो लाहक है, तो बज़ाहिरी तौर पर, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, यहाँ UCP TV का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसे देखा भी जाता है, उन लोगों के मुतल्लिक आप अवेयरनेस कर दें, उन लोगों को अवेयर कर दें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जब वो इन चीज़ों का सामना करें, कौन सी अलामात हैं जब वो देखें तो उनको अपना HIV टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अच्छा अगर हम HIV के सिम्टम्स की बात करें, जनरली बहुत से लोग सवाल करते हैं कि HIV के सिम्टम्स क्या हैं। बिल्कुल इस तरह से आपको, अगर हम सिम्टम्स आप इनको पढ़ेंगे, इनको बेशक आप गूगल देखें या हमारे लिटरेचर पे देखें, तो दीज आर वेरी जनरल एंड वेरी कॉमन सिम्टम्स। किसी को भी हो सकता है, खांसी हो गई, कुछ अरसा नज़ला हो गया। तो जनरली किसी को अगर HIV इन्फेक्शन होता है तो
सिम्टम से इतनी जल्दी पता नहीं चल नहीं सकता। चलता, ठीक। हम कैसे फिर उसको हम उसको कैसे पकड़ेंगे? यही सवाल, बिल्कुल। जी, उसका ये है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एचआईवी किन तरीकों से फैलता है। किन तरीकों से फैलता है? ठीक है। अब एक इंडिविजुअल है, अगर वो उन तरीकों में से किसी एक तरीके के साथ एक्सपोज हुआ हो, लेट से उसने नशा किया और इंजेक्शन से नशा किया, दोस्तों के साथ चला गया, लेट से फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट है, उसने नशे एक ग्रुप के साथ बैठे और उन्होंने इंजेक्शन लिया और आइस का नशा कर लिया, विच इज गेटिंग वेरी कॉमन, तो अगर वो नीडल शेयर्ड थी तो इसका मतलब है कि देयर इज अ रिस्क दैट ही गॉट ट्रांसमिटेड। ठीक। इसी तरह अगर किसी ने ब्लड दिया या किसी ने डोनेटेड ब्लड लगवाया या किसी ने कोई सर्जरी करवाई, हम इस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं कि हम अपना डेंटल प्रोसीजर करवाने जाते हैं तो हम नहीं कंफर्म चेक करते कि हमारा जो इक्विपमेंट था वो स्टेरिलाइज था कि नहीं था, या हमारा कोई और ऐसा ऑपरेशन हुआ या इमरजेंसी में एक्सीडेंट के बाद जाना पड़ा और वहाँ पर उसकी पैवानकारी हो रही है, स्टिचेस लग रहे हैं, तो अक्सर नहीं पता, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल सर। अब बिलफर्ज कोई इस तरह की किसी बिहेवियर में या सेक्सुअल बिहेवियर में इन्वॉल्व हो गया है, अब ये बिहेवियर बताएगा कि ही इज एट अ रिस्क और नॉट। नाउ इफ ही इज एट अ रिस्क ऑफ गेटिंग एचआईवी, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के जो नियरेस्ट सेंटर है उससे कांटेक्ट करना है। ठीक है। अगर आप पहले 72 आवर्स के अंदर कांटेक्ट करते हैं तो आपको 28 डेज की मेडिकेशन मिलेगी, रिगार्डलेस कि आपको एचआईवी हुआ या नहीं हुआ। उस मेडिकेशन का फायदा ये होता है कि अगर इन केस एचआईवी वाज ट्रांसमिटेड इन योर बॉडी तो वो कभी भी बॉडी के अंदर स्प्रेड नहीं हो सकेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ यू गॉट एक्सपोज्ड तो आपको हमारे सेंटर से फौरी राब्ता करना है, वहां पे जाएं और 28 डेज की मेडिसिन ले लें, जिसको पीईपी पेप बोलते हैं। पेप, वो मेडिसिन लेने से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ठीक है। फिर सेकेंडली ये है कि इन केस कोई बंदा इस गोल्डन पीरियड में नहीं जाता और वो बाद में जाता है एंड तो वो क्या करे? एक तो सबसे पहले देखें, एचआईवी को जानने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है। विदाउट टेस्ट सिम्टम्स से आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ था, मे बी कोई कट लगा हो या डेंटल प्रोसीजर आपके जहन में नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे भी केसेस होते हैं कि लोगों को एचआईवी होता है, उनको बिल्कुल नहीं पता होता। बिल्कुल सही। तो सबसे अल्टीमेटली ये है कि आपको एचआईवी का टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है। हमारे सेंटर्स के ऊपर एचआईवी की टेस्टिंग बिल्कुल फ्री है। आप जितनी दफा आएंगे फ्री है, आप रोज आएंगे रोज फ्री मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी का एचआईवी पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो हम उसको कंफर्म नहीं करते जब तक हम उसके लैब से टेस्ट ना करवा लें, डायग्नोस्टिक। एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, पीसीआर है, CD4 है, वो हम बिल्कुल फ्री करके देते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या आया, इसको वाकई एचआईवी है या नहीं है। फिर हम उसके बाद उसकी मेडिकेशन भी लाइफ लॉन्ग बिल्कुल फ्री देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम एक चीज मेंटेन करते हैं वो हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। जबरदस्त। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पास सेंटर पे कोई भी शख्स आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं की जाती। ठीक। इनफैक्ट यहाँ तक कि उसके फैमिली मेंबर्स को भी शेयर नहीं की जाती। एक शौहर है और उसकी बीवी आके पूछेगी, हम उसको नहीं बताएंगे। एक स्टूडेंट है, कोई इंडिविजुअल है, उसका वालिद आता है, हम उसको भी शेयर नहीं करते अनलेस कि वो खुद कंसेंट ना दे दे या खुद साथ ले आए। तो इसके अलावा नहीं होता। इवन गवर्नमेंट बाय लॉ हमें इस चीज़ की प्रोटेक्शन है कि हमें कोई इदारा भी अगर प्रेस करे कि आपने हमें इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम उनको डिनाई करते हैं, क्योंकि एक पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन जो है करना वो हमारा फर्ज अव्वलीन, आप समझ लें। जबरदस्त सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये यकीनी तौर पर बहुत से सुनने वालों के लिए कदरे नई चीजें होंगी कि पंजाब में पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इतने वसी पैमाने पर है कि अब इतने कमाल के इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं। सर, प्रोग्राम इख्तितामी मराहिल में है, मैं ये चाहूंगा कि कुछ एहतियाती तदाबीर जो आप आगाह करना चाहें, स्पेसिफिकली जिस तरह से आपने कहा कि यूथ आपका मेजर फोकस है, आप आज यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में भी मौजूद हैं, यहाँ पर पोस्टर कंपटीशन भी हुआ, तो यहाँ का स्टूडेंट्स को इन एक्टिविटीज में आपने देख कर आपका क्या रिव्यूज है उस हवाले से भी जानना चाहूंगा, और इसी यूथ के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं या कौन से अहम जो काम है वो करके इस बीमारी से न सिर्फ महफूज रहें बल्कि दूसरों का अवेयर भी करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जब हमने इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की थी एक थोड़े बड़े लेवल पे, तो यूसीपी वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जिसने बहुत बड़े लेवल पे हमें सपोर्ट दी थी। हमें पोस्टर कॉम्पिटिशन्स और थिएटर कॉम्पिटिशन परफॉर्मेंसेस भी गई और एक बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट बना और हमें वो एक ऐसा बूस्ट मिला था जिसके बाद हम उसके बाद
कह लें कि हमारी जो गाड़ी है वो ज़्यादा जबरदस्त। तेज़ चलना शुरू हो गई। तो अभी दोबारा यूसीपी से हम आज फिर को पोस्टर कंपटीशन था, आगे फिर हम दोबारा फर्दर एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। ठीक है। HIV जहाँ तक एहतियात करने की ज़रूरत है, तो देखें उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गिवन आवर बिहेवियर और हमारी सोसाइटी को देखते हुए जो लोग नशे में मुब्तला होते हैं और इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स होते हैं, ख़ास तौर पे मैं स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहूँगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रग यूज़ ज़्यादा हो जाता है और वो कभी कभी कुछ में इतना स्टेप पर आगे चले जाते हैं कि वो इंजेक्शंस पर भी आ जाते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी नीडल शेयरिंग ना हो रही हो। इसी तरह आप किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में जाएं, चाहे कितनी ही वो अच्छी है, ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपने नई सिरिंज यूज़ हो रही है और वो नई सिरिंज ही आपको इंजेक्ट हो रही है। ठीक है। सेकेंड, इसके अलावा डेंटल प्रोसीजर्स बहुत ओवरलुक्ड है हमारी सोसाइटी में, जहाँ पर अनस्टरलाइज इक्विपमेंट यूज़ होता है। एक तो वो डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं क्वैक्स जो कि फुटपाथ पे बैठे आपको पूरे पंजाब में मिलेंगे। इसके अलावा क्लिनिक्स के ऊपर बना के क्वैक्स बैठे होते हैं जो इसका आपको नहीं पता होता, और सस्ते इलाज के चक्कर में बहुत से लोग जो है ना उनके पास जाते हैं और HIV जैसी बीमारी जिंदगी भर के लिए लगवा लेते हैं। तो जो हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा जो हमें इन्फेक्शन और केसेस नज़र आते हैं वो क्वैकरी से और इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स की तरफ से आते हैं। ठीक। तो आई वुड सजेस्ट कि जहाँ हम बाकी चीज़ों की प्रोटेक्शन है, देखें सेक्सुअल प्रोटेक्शन हो जाएगी, माँ अगर कोई खातून अगर मेडिकेशन लेती रहे तो उसका वायरल लोड इतना कम हो जाएगा कि उसके पैदा होने वाले बच्चे में HIV ट्रांसमिट नहीं होता, तो वहाँ पे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से माशरे में ऐसी चीज़ें जहाँ पे हर इंडिविजुअल को खुद स्टेप लेना पड़ेगा कि क्या मैं जिधर इलाज करवाने जा रहा हूँ वो सही डॉक्टर है, क्या जो मुझे इंजेक्शन लग रहा है वो इस्तेमाल शुदा सिरिंज से तो नहीं लग रहा, या ड्रिप लगवाते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो हमें हर जगह पर मोहतात रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है सर। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पर आप सब लोग, आप पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जिस तरीके से ये काम कर रहा है यकीनी तौर पे काबिल तहसीन है। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यूसीपी टीवी को वक्त दिया सर। नाजरीन, दुनिया भर में एड्स महज एक बीमारी नहीं बल्कि अब ये महसूस होता है कि इंसानी हुकूक का जो पूरी दुनिया में सबसे पहले अवेयरनेस के मुतालिक है वो इसके मुतालिक होनी चाहिए। ये एक इंसानी हक बन गया जिसके मुतालिक अवेयरनेस होनी चाहिए। ये एक इंटरनेशनल, आप यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर बात होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, और एट द एंड आके लोग जो इसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं उनका इलाज भी होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेजबान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज नासिर।